हेलो स्टूडेंट्स, आज के हमारे फिजिक्स के वीडियो सेशन में हमारा जो टॉपिक है वेलोसिटी के रिलेटेड एक टॉपिक हमको आज स्टडी करना है। किसके रिलेटेड? वेलोसिटी के रिलेटेड। और उस टॉपिक का नाम है वेलोसिटी सिलेक्टर। क्या नाम है? वेलोसिटी सिलेक्टर। देखिए यहाँ पे हम नोट करते हैं, हमारा आज का जो टॉपिक है वेलोसिटी सिलेक्टर। यहाँ पे देखना और इसको समझना। कौन सा टॉपिक है बच्चों? वेलोसिटी सिलेक्टर। और इसी को हम बोलते हैं वेलोसिटी सिलेक्टर, अदरवाइज मैं इसको नाम देता हूं वेलोसिटी फिल्टर। ये हमने नाम दिया, क्या नाम दिया? वेलोसिटी फिल्टर। ओके, वेलोसिटी सिलेक्टर और वेलोसिटी फिल्टर हम किसी को कब सिलेक्ट कर सकते हैं? अगर मुझे कोई चीज को सिलेक्ट करना है तो जैसे मैंने आपको बहुत सारे पत्थर दिए हैं, जैसे मैंने यहाँ पे ए साइज, फिर ए साइज इतनी साइज में, और ए बड़ी साइज, ए छोटे छोटे पत्थर ए साइज में, ऐसी साइज में इतनी साइज है, और इससे भी बड़ी साइज है। ए मैंने अलग अलग शेप में, और पत्थर तो अलग अलग शेप में ही होते हैं ना, और ऐसे इतने बड़े, और अलग अलग छोटे छोटे इतने छोटे भी होते हैं, और अलग अलग शेप में। मान लो कि मैंने आपको ये पत्थर दिए हैं, अब मुझे इसमें से एक नॉर्मल साइज निकालनी है। नॉर्मल साइज मान लो कि मुझे इतनी साइज चाहिए, बरोबर है? इतनी साइज, ए साइज मुझे चाहिए। तो मैं इसको क्या करूंगा? फिल्टर। पर मुझे करना क्या है? सिलेक्ट करना है। मैंने सिलेक्ट किए ए पत्थर मुझे चाहिए, मैंने सिलेक्ट किए। अब सिलेक्ट करने के बाद अगर मुझे चाहिए तो मैं उसको क्या करूंगा? फिल्टराइजेशन करूंगा। फिल्टर में कैसे करूंगा? देखिए मैंने क्या किया, यहां पे इतनी साइज का वो जो पत्थर है उतनी साइज का मैंने यहां पे एक रिंग लगा दिया, ए लगा दिया रिंग, बरोबर है? और नीचे मैंने एक ऐसा कोई ट्रव रख दिया। ओके, अब मैं यहां से इसको मैंने कोई स्टैंड के बीच में इसको ऐसे लगा रखा है, बरोबर है? ओके, अब मैं यहां से उस ये सारे पत्थर को ऐसे फेंकता हूं तो क्या होगा? इससे छोटे पत्थर जो है वो नीचे आ जाएंगे। इतने जो पत्थर है, ऐसे छोटे छोटे पत्थर यहां पे आ जाएंगे, इतनी साइज के पत्थर भी आ जाएंगे, बरोबर है? पर इससे बड़ी साइज के पत्थर जो होंगे वो यहां पे आके रुक जाएंगे, यहां पे आके रुक जाएंगे। इससे बड़े पत्थर है वो भी यहां पे आके रुक जाएंगे। पर इससे छोटे छोटे जो पत्थर है वो जो है वो क्या करेंगे? नीचे आ जाएंगे। तो हमने क्या किया? यहां से फिल्टराइजेशन किया। किसको फिल्टराइजेशन किया? छोटे पत्थर को। जो छोटे छोटे स्टोन है इसको हमने क्या किया? फिल्टराइजेशन किया। ये क्या है? स्टोन, स्टोन्स या स्टोन, बरोबर है? और ये स्मॉल स्टोन है, स्मॉल स्टोन। ओके, तो ये जो प्रोसेस है विच मतलब दिस इज द प्रोसेस इज फिल्टराइजेशन। ये हमने क्या किया? फिल्टर किया। और इसको हमने क्या किया? सिलेक्ट किया। ओके, तो अब हमको ऐसी ही प्रोसेस किसके लिए करनी है? वेलोसिटी के लिए। किसके लिए करनी है? वेलोसिटी के लिए। अब देखिए, अगर अलग अलग वेलोसिटी होती है, डिफरेंट वेलोसिटी होगी, तो क्या होगा? जैसे यहां पे एक न्यूक्लियस है, हम न्यूक्लियस को नहीं देख सकते, पर यहां पे हमने नोट किया कि दिस इज द न्यूक्लियस। ओके, अब न्यूक्लियस में आप जानते हो कि अल्फा पार्टिकल भी निकलते हैं। ए कौन से है? अल्फा पार्टिकल। ओके, और इसमें से बीटा पार्टिकल भी निकलते हैं। कौन से पार्टिकल? बीटा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल में से हमको पॉजिटिव चार्ज मिलता है, अल्फा इज ए पॉजिटिव चार्ज, वी नो वेरी वेल। एंड
बीटा पार्टिकल इज अ नेगेटिव चार्ज, दिस इज नेगेटिव चार्ज। ओके, अब मान लो कि यहां से कोई न्यूक्लियस में से हमको 5 पार्टिकल मिले, छोटे छोटे पार्टिकल हमको मिलते हैं। जैसे एक पार्टिकल यहां से आ रहा है, एक दूसरा पार्टिकल यहां से आ रहा है, ए पार्टिकल है, ऐसे मूव कर रहे हैं। एक पार्टिकल है, ए भी इस तरफ आ रहा है, एक पार्टिकल है, ए भी इस तरफ आ रहा है, ए पार्टिकल भी इस तरफ आ रहा है। इसके पास जो वेलोसिटी है v1 है, इसके पास जो वेलोसिटी है v2 है, इसके पास वेलोसिटी v3, इसके पास वेलोसिटी v4 एंड इसके पास वेलोसिटी v5। ओके, सबके पास वेलोसिटी डिफरेंट है और इनके पास मास है m, इनके पास भी मास है m, ए पार्टिकल के पास भी मास m है, दिस पार्टिकल हैविंग मास m, दिस इज ऑल्सो हैविंग मास m। अब किसी के पास मास और वेलोसिटी होती है, इफ एनी पार्टिकल हैव मास एंड वेलोसिटी, इफ इट हैज विच क्वांटिटी, देन उसके पास कौन सी क्वांटिटी होगी? तो इफ मास एंड वेलोसिटी करने से इसके पास क्या होता है? मोमेंटम। इसके पास क्या होता है? मोमेंटम। और क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी। मोमेंटम क्या होता है? P इज इक्वल टू, इसका मोमेंटम क्या होगा? m इंटू V1। इसका मोमेंटम क्या होगा? m इंटू V2। इसका मोमेंटम क्या होगा? m इंटू V3। इसका मोमेंटम क्या होगा? m इंटू V5। इसके पास काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? K इज इक्वल टू हाफ m V1 स्क्वायर, ऐसे आप सबकी निकाल सकते हो, और K इज इक्वल टू हाफ m इंटू V2 स्क्वायर। समझ में आया आपको? तो यहां से हमको अगर किसी की काइनेटिक एनर्जी या किसी के मोमेंटम निकालना है किसी पार्टिकल का, पर उनकी सबकी वेलोसिटी अलग अलग है, तो हमको यहां पे थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आएगा। क्यों? क्योंकि सबके लिए हमको अलग अलग कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि सबके पास डिफरेंट मास और वेलोसिटी, मतलब डिफरेंट वेलोसिटी है। ओके, तो अगर हम ए वेलोसिटी को अगर फिल्टर कर दे और सबकी वेलोसिटी एक जैसी मिले तो हमारा काम बहुत इजी हो जाएगा। इसीलिए हम क्या करना चाहते हैं? फिल्टराइजेशन करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? फिल्टराइजेशन। और हम कैसे फिल्टराइजेशन करते हैं वो हमको यहां पे देखना है। तो इसके लिए हमने क्या किया, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड कर दी। देखिए यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड की, ए ऐसे स्ट्रेट लाइन हमने यहां पे खींच ली, ए भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ए भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, और यहां पे ए भी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी, यहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी, यहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी। ये सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमने यहां से, ए पॉजिटिव है, इस तरफ पॉजिटिव, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरफ नेगेटिव है। पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आप जानते हो कि पॉजिटिव नेगेटिव कहां पे होगा। ओके, तो ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहां पे लगा दी, पॉजिटिव टू नेगेटिव। उसकी डायरेक्शन क्या होती है? पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो हमको यहां पे ए आपको सिर्फ याद रखना है, ये हमने क्या अप्लाइड किया? इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, अब यहां से देखिए, यहां पे हमने एक इस शेप में, ऐसा जरूरी नहीं है ए शेप कोई भी हो सकता है, हमने एक ऐसे शेप में यहां पे एक डिवाइस रख दी। ये देखिए, अब यहां पे एक पार्टिकल है, ये क्या है? पार्टिकल है, और इन सबके पास डिफरेंट वेलोसिटी होगी, बरोबर है, और यहां से ये ऐसे स्ट्रेट मूव करते हैं, यहां पे ऐसे एंटर होते हैं यहां से। ओके, अब देखिए यहां से जो पार्टिकल ऐसे एंटर हुआ, ए कोई चार्ज यहां से एंटर हुआ,
तो चार्ज जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर होगा, इफ एनी चार्ज एंटर इन इलेक्ट्रिक फील्ड इट मूव्स, या हम क्या बोल सकते हैं, चार्ज की डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन ऑफ चार्ज इज इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है, इस तरफ। देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, तो हमने क्या देखा कि ये चार्ज ऐसे गया और ऐसे जाके यहां पे इसको स्ट्राइक किया, हीट किया। अब जब इसको हीट करता है तो ये चार्ज इसको क्या देगा, मोमेंटम देगा, काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि इसके पास मास है और ये वेलोसिटी से गया और यहां पे इसके हिट किया और क्या दिया, m इंटू वी, मोमेंटम दिया। ओके, अब इस चार्ज पे, ये जो चार्ज है q, उस पे कितना फोर्स लगा, एक किस मोशन में, मतलब किस में एंटर किया इसने, इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो इस चार्ज पे जो फोर्स लगा, फोर्स अप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इज, यहां पे देखिए, फोर्स applied by electric field is F E is equal to Q into E. This is the force and this is the force given by electric field. Okay, इतना फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड ने दिया। ओके, अब यहां पे देखिए, इसको समझ लिया आपने अच्छे से, क्लियर हो गया। इफ एनी पार्टिकल एंटर इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल इज इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां पे होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। यहां पे देखिए, हम यहां पे नोट कर देते हैं, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज पॉजिटिव टू नेगेटिव। ओके, अब हमने क्या किया, यहां से इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हटा लिया और यहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया। कौन सी फील्ड क्रिएट की, मैग्नेटिक फील्ड। अब हमने जो मैग्नेटिक फील्ड यहां पे अप्लाइड किया, मैग्नेटिक फील्ड हम चाहे वहां पे सेट कर सकते हैं। तो ए मैग्नेटिक फील्ड मैंने कहां पे सेट किया, आप बता सकते हो मुझे, इस सिंबल को हमने कौन सी डायरेक्शन दी थी, दिस इज आउटवर्ड डायरेक्शन। तो यहां पे हमने मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट की एंड दिस मैग्नेटिक फील्ड इज इन आउटवर्ड डायरेक्शन। तो यहां पे हमने मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट की और यहां पे देखिए, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, देखिए मैग्नेटिक फील्ड इज आउटवर्ड डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में है, चार्ज इस तरफ मूव कर रहा है, तो इसका फोर्स किस तरफ होगा, फोर्स किस तरफ होगा, तो इसका जो फोर्स है वो किस तरफ अप्लाइड करेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो यहां पे इसका जो फोर्स हमको यहां पे मिला वो किस डायरेक्शन में मिला, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यहां पे। तो यहां पे देखिए, फोर्स applied in magnetic field is FB is equal to QVB, ए फोर्स मिला। ओके, यहां पे जब चार्ज नीचे आएगा तो इस पे कौन सा फोर्स अप्लाइड होगा, मैग्नेटिक फील्ड, इस चार्ज पे। और यहां पे ए कौन सा फोर्स है, एफ ई, इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, अब ए पार्टिकल अगर नीचे आया, उसका मतलब क्या, इफ पार्टिकल मूव्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन देन मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्ग, इफ पार्टिकल मूव्स अपवर्ड डायरेक्शन देन इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्ट्रॉन्ग। पर हमने क्या किया कि अगर मुझे पार्टिकल को, मैं ऐसा चाहता हूं कि इफ पार्टिकल गोज टू स्ट्रेट लाइक दिस, इफ पार्टिकल गोज टू स्ट्रेट दिस, यहां पे आए पार्टिकल, इसकी वेलोसिटी v है,
इफ पार्टिकल गोज टू स्ट्रेट, तो स्ट्रेट जाने के लिए कंडीशन क्या होगी? तो यहां पे देखिए, कंडीशन फॉर स्ट्रेट मूव, स्ट्रेट मूव करने के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए? आप देख सकते हो कि ये ऊपर का फोर्स और नीचे का फोर्स क्या होना चाहिए? इक्वल। तो ये दोनों फोर्स क्या होने चाहिए? एफ ई और एफ बी, ये दोनों फोर्स क्या होने चाहिए? इक्वल। एफ ई कितना है? क्यू इंटू ई। एफ बी कितना है? क्यू वी बी। ये देखिए क्यू कैंसल हो गया, तो E इज इक्वल टू वी बी, देयरफॉर V इज इक्वल टू क्या आएगा? E अपॉन बी। ये समझ में आया आपको बच्चों? ओके, दिस इज द इक्वेशन, V इज इक्वल टू E अपॉन बी। ये देखिए V is a vector, E is also vector and magnetic field is also vector. तो this is the formula. ये समझ में आपको? तो V is equal to E upon B, यहां पे हम नोट कर देते हैं कि V is equal to E upon B, ये फॉर्मूला मिला। अब देखिए यहां से अगर ग्रेटर देन V है तो क्या होगा? लेस देन V है तो क्या होगा? और V जितनी वेलोसिटी है तो पार्टिकल किस डायरेक्शन में मूव करेगा? देखिए इफ ग्रेटर देन V, यहां से देखिए अगर V ग्रेटर है यहां से तो मैग्नेटिक फील्ड इज ग्रेटर, तो ग्रेटर देन V तो पार्टिकल नीचे की तरफ मूव करेगा, मतलब नीचे की डायरेक्शन में मूव करेगा यहां पे। और लेस देन V है तो पार्टिकल कहां पे जाएगा? अपवर्ड डायरेक्शन में। और V जितनी वेलोसिटी है वो कहां पे जाएगा? ऐसे स्ट्रेट। तो हमने क्या किया, यहां पे जितने पार्टिकल है उसमें जिसकी वेलोसिटी V होगी वे कैसे जाएंगे? स्ट्रेट। और ग्रेटर देन V होगा तो पार्टिकल नीचे आएंगे, लेस देन V वाले पार्टिकल कहां पे जाएंगे? ऊपर। तो यहां पे जो पार्टिकल हमको मिलेंगे उन सबके पास वेलोसिटी कितनी होगी? V जितनी। तो ये हमने क्या किया बच्चों? क्या किया हमने? फिल्टराइजेशन किया। क्या किया? फिल्टराइजेशन। क्या फिल्टराइजेशन किया? कि V जितनी वेलोसिटी जिसके पास है वो ऐसे स्ट्रेट आ गए, तो हमने क्या कर दिया? फिल्टराइजेशन किया। अब सबकी वेलोसिटी इक्वल है तो हम सबकी काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं, उसके मोमेंटम निकाल सकते हैं। ओके, तो इस प्रिंसिपल का सबसे पहले यूज जो है वो जे थॉमसन ने किया था, जे थॉमसन। और जे थॉमसन ने इसका यूज करके E/m का रेशियो निकाला था, E/m का रेशियो निकाला था। और इसका यूज करके हमने सबसे पहले मास स्पेक्ट्रम, ये जो डिवाइस है मास स्पेक्ट्रम इज अ डिवाइस, इसमें हमने इस प्रिंसिपल का यूज किया था। कौन सा प्रिंसिपल? वेलोसिटी फिल्टर का प्रिंसिपल यूज। कौन सा प्रिंसिपल? वेलोसिटी फिल्टर, वेलोसिटी फिल्टर प्रिंसिपल यूज इन मास स्पेक्ट्रम डिवाइस में हमने यूज किया था। ओके, तो ऐसे हम इसको यूज कर सकते हैं। और इसमें आपको ये जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूला से अलग अलग एग्जाम्पल आते हैं कि ई बाय मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो दिया है तो आपको वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो वेलोसिटी क्या आएगी? E/b का जो रेशियो है वही तो वेलोसिटी होती है। ओके, तो इसमें आपको अच्छे से इस टॉपिक को समझना है। और इस टॉपिक के बाद आगे हम साइक्लोट्रॉन स्टडी करेंगे, इसको भी अच्छे से समझेंगे।
तो ये आपको अच्छे से स्टडी करना है। ओके।